जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और उससे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे कड़ा कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ छिटपुट घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि यात्रा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो ये दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर ये घटनाएं कैसी, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ विक्रम रंधावा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रंधावा साहब, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। शुक्रिया। रंधावा साहब, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो अब श्री अमरनाथ यात्रा की बात करें वो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, किलिंग कश्मीर घाटी के अंदर हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है? देखिए, यात्रा बड़ी पवित्र यात्रा और सदियों से इस यात्रा चल रही है। हालांकि पिछले 2 साल के कोविड के दौरान काफ़ी हद तक यात्रा में रोक भी लगी और सैकड़ों करोड़ों जो हमारे भोलेनाथ के भक्त हैं वो इस यात्रा पे आने का इस साल ज़रूर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन तरीके से यात्रा की तैयारी की हुई है और लग भी रहा है कि यात्रा बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई भी जाएगी और होगी भी, क्योंकि अभी यात्रा का समय दूर है। लेकिन वर्तमान में अभी आप कश्मीर का देखेंगे तो टेररिज्म से हटकर वहाँ टूरिज्म की हवा चल रही है। देश भर का सेनानी आज कश्मीर में बैठा है, जिससे सैकड़ों हज़ारों कश्मीरी घरों की रोज़ी रोटी जो है बाकी हिंदुस्तानियों की वजह से चल रही है, जो सेनानी इस वक्त कश्मीर में है। तो यकीनन हम कश्मीरी को भी पता है कि टूरिज़्म और यात्रा ये हमें साल भर कश्मीरियों की रोज़ी रोटी का साधन बनते हैं। तो यकीनन जब यात्रा भी जो लोग, आपको लगता है कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, वो कश्मीरी लोगों के भी दुश्मन हैं? क्योंकि उससे एक व्यवसाय जो है वो कश्मीरी लोगों को होता है, जिससे पूरा साल उससे काम चलाते हैं, वो इतनी कमाई वो करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम कश्मीरी को अगर आप पूछो, यात्रा में चलने वाले उस घोड़े वाले से पूछो, उस पिट्ठू वाले से पूछो, वो ये कहता है कि 1.5-2 महीने की यात्रा पूरे साल भर की हमारी रोजी रोटी का साधन होता है। लेकिन बदकिस्मती कि इन्हीं कश्मीरियों की आड़ में पाकिस्तानी पट्टे जो हैं अपनी हरकतें करते हैं, यात्रा में खलल डालने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, हालांकि जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो इन छोटी मोटी हरकतों से परवाह डरने करने वाले नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी यात्रा में कमी नहीं होती है। लेकिन ये लोग अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए छोटी मोटी हरकतें करके, कहीं टारगेट किलिंग करके, और अब तो मुझे लगता है कि जो कल घिनौनी हरकत मिलिटेंट्स ने की है, एक बेहतरीन अदाकारा, बिल्कुल एक टीवी एंकर 35 वर्षीय थी अमरीन भट्ट, उन्हें हत्या कर दी। बेहतरीन कश्मीरी अदाकारा जो अपनी अदा से ना सिर्फ कश्मीर के कल्चर को बल्कि जम्मू कश्मीर के कल्चर को पूरे देश में बता रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है वो बच्चों के अंदर कूट कूट के भरा है, और वो अदाकारा के माध्यम से जम्मू कश्मीर का कल्चर बाहर भी जाता था। लेकिन इन लोगों से वो भी हजम नहीं हुआ, उसके छोटे भतीजे को घायल कर दिया गया और नलायक निपुंसक आतंकवादियों ने उस बेचारी को मौत के घाट उतारा। सर, कुछ समय पहले तक तो ये कहा जाता था, जिस तरह से कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की किलिंग हुई, फिर जिला राजौरी की और कठुआ के लोग थे जो एक वाइन शॉप पर थे, उसमें सुंदरबनी इलाके की बात करें, बलबाखर इलाके के रहने वाले रंजीत सिंह की जो है वो उसमें मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं आम जो कश्मीरी है, जो कि एक मुसलमान है, वो भी मारा जा रहा है कश्मीर घाटी में, क्योंकि जो लोग हत्या करने आते हैं वो कोई धर्म नहीं देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो टेररिस्ट है, जिसने गन उठाई है, जिसने जिहाद की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास कर रहा है, उसका कोई धर्म नहीं है। वो इस्लाम का भी सगा नहीं है। गलत फहमी में होंगे उनके स्पॉन्सर्स, उनके आका, जो उनको इस्लाम का पाठ पढ़ा के सोचते होंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि दूसरे का कत्ल करो। यकीनन वो खाली हिंदू का कत्ल नहीं कर रहे हैं, आज कश्मीरी मुसलमान भी खतरे में है। जैसे मैंने बताया कि अमरीन भट्ट एक अदाकारा थी, भाई उसका क्या कसूर था, वो कौन सी ऐसी हरकतें कर रही थी। लेकिन यकीनन इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और अपनी प्रेजेंस को शो करना। परसों हमने देखा है कि एसपीओ था, साथ में उसकी बेटी बेचारी 8 वर्ष की, उसको घायल कर दिया और पिता को शहीद कर दिया। तो ऐसी हरकतों को मुझे लगता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को गंभीरता से लेना होगा। और कल आपने देखा है जब यासीन मलिक जैसे दरिंदे को अभी सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई है, हालांकि पूरे देश की भावनाएं ये कहती थी कि कल शायद फांसी की घोषणा हो जाए, लेकिन जो टेरर फंडिंग में धाराएं उस पर लगी थी, उस पर प्रोविजन मुझे लगता फांसी का नहीं था, और जज ने बेहतरीन निर्णय लिया न्यायपालिका ने, और उसको उम्र कैद दी है। तो उसके बावजूद वहाँ कश्मीर में 2-2.5 वर्षों के बाद पहली बार कुछ दंगाई पत्थरबाज बाहर निकले,
लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको उनकी औकात दिखाई। आज वो पूरी अखबारों में भी दिख रहा है, सोशल मीडिया में भी दिख रहा है, कान पकड़ के मुर्गा बन के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें। रंधावा साहब, आपको लगता है कि कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे ये लोग, क्योंकि अभी भी 15,000 से ज़्यादा सैलानी रोज़ कश्मीर घाटी में पहुंच रहे हैं, 90 से 95 फ़्लाइट्स जो हैं वो रोज़ उड़ रही हैं। देखिए, जो इस वक्त टूरिज़्म ने शूट अप लिया है कश्मीर पे, ये मुझे लग रहा है पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट रहा है, और वो इसीलिए संभव है क्योंकि हालात सामान्य हैं। लेकिन हालात सामान्य, हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, पर ऐसी घिनौनी घटिया हरकतें करके ये पाकिस्तानी पट्टे जो हैं कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बताने का प्रयास करते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, हम अभी ख़त्म हुए नहीं। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज केंद्र की सरकार ने फ्री हैंड सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया है। आज इधर मिलिटेंट ने हरकत की, उधर वो कब्रों के नीचे दबा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी के हत्यारे को फोर्सेस ने ठोक दिया था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक संकेत है। रंधावा साहब, कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? क्योंकि हर बार प्रयास किए जाते हैं। हालांकि आईजीपी विजय कुमार, जो कि आईजीपी कश्मीर हैं, उनकी बात करें, जब भी कोई आतंकी हमला होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने इनकी पहचान कर ली, हम जल्द मार गिराएंगे, और 1 या 2 दिन में वो काम हो जाता है। लेकिन रंधावा साहब, आखिर कब ये खून खराबा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बंद होगा? क्योंकि अगर कश्मीरी मरता है, बाहर का लोग हो, जम्मू के लोग हों, या फिर कोई देश का जवान हो जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आता है, वो शहीद होता है तो बेहद दुख होता है। कई घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं। आखिर कब ये खून खराबा बंद होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि 30-32 वर्षों से तो डायरेक्ट ये जिहाद की मुहिम छेड़ी हुई थी, और उससे पहले से भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, जब ये यासीन मलिक जैसा नासूर सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही 1980 में इसने एक अपनी तल्ला जहीद करके बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जब ये पहली बार इसको पुलिस ने अरेस्ट किया तो ये 18 वर्ष का था, और उसके बाद लगातार ये अपनी हरकतें करता रहा। फिर JKLF का फॉर्मेशन, और कश्मीर के नौजवान जिनके हाथों में कुरान, कंप्यूटर या कलम होनी चाहिए थे, उनके हाथों में इस जिहादी ने, इस दंगाई ने, इस दरिंदे ने जो है बंदूक पकड़ाई, और इसकी बदौलत मैं ऐसा मानता हूँ कि सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान नौजवान जो हैं वो मौत की घाट उतार दिए गए। बिल्कुल। आपको लगता है कि कश्मीरी लोग जो हैं अब उन्हें भी समझ आ गया है कि इस खून खराबे में कुछ नहीं है? क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान आया है, उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौट आएँ, क्योंकि बंदूक जो है उसकी भाषा कोई नहीं समझता है। ये मुझे लगता है कि अगर महबूबा मुफ्ती ने इस तरीके का बयान दिया है तो महबूबा मुफ्ती समय दर समय बयान बदलती भी रहती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का हमें बहुत बयान भी याद है जब उसने कहा था कि जब कहीं एनकाउंटर चलता है तो वहाँ कश्मीरी नौजवान क्या टॉफ़ी लेने जाता है। ये वही महबूबा मुफ्ती है, इसको इस बात का एहसास है। यही महबूबा मुफ्ती है जिसने कहा था कि कश्मीर का समाधान अगर कोई कर सकता है वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वह तब ये मुख्यमंत्री थी। आज इनकी टोन क्यों बदली है? लेकिन शुक्र है जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि इन्होंने कहा है कि बंदूक से जो है हम अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, हमारे बच्चों को जो जिस तरीके के वातावरण है उस हिसाब से चलना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जो आत्मनिर्भर भारत के एक अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है कि हम अपना भी व्यवसाय करें, दूसरों को भी रोजी रोटी का साधन जोड़े, तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन कैसे आएंगे? ये अच्छे दिनों के ही संकेत हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती कह रही है कि गन को छोड़ के हमें बात करनी होगी, और यकीनन टॉक्स और जो टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, तो टॉक्स के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर महबूबा ने ऐसा बयान दिया है तो ये स्वागतीय है, पर आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से, सुचारू ढंग से बहुत कामयाब अमरनाथ यात्रा चले, उसके लिए जो है दृढ़ संकल्प है। LG साहब लगातार कश्मीर में, जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उसकी बैठकें कर रहे हैं, और बड़ी मुस्तैदी से सिक्योरिटी एजेंसीज की नज़र है कि 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा जो है वो सबसे बेहतरीन सुकुशल यात्रा हो। हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये थे विक्रम रंधावा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हमने चर्चा की और इनका साफ तौर से कहना है कि कुछ लोग कश्मीर घाटी में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो हैं उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इनका कहना है कि जो मिलिटेंसी घटनाएं हैं ये जो हो रही हैं बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर हैं, क्योंकि इसे ख़त्म करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि 30 साल से लंबा वक्त हो चुका है इसे चलते हुए, जिसके बाद इस तरह की हरकतें जो हैं उन्हें कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, और आने वाले समय में इस तरह की हरकतें जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।